बाड़ा का पद्म प्रभु जिनालय आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव श्री संघ के समस्त श्रावकों की तरफ से बाड़ा के पद्म प्रभु भगवान के श्री चरणों में बार नमस्कार। साइड में अभी ये ना वर्ण प्रारंभ करो बेटा। वर्ण नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। गणाधिपति गंधराचार्य श्री कुंती सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्यात्म श्री वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मनीषी सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव चरणों में नमस्ते करते निवेदन करता हूँ। गुरुदेव आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करें। नमस्ते गुरुदेव। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा विश्वनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य निष्प्र निराडंबर अपरिग्रही आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत जिस परिग्रह और अपरिग्रह के विषय को बता रहे हैं ये सार्वभौमिक सार्वकालिक है और इस सार्वभौमिक सर्वोदयी सफलता के प्राप्त करने के सूत्र इस अपरिग्रह में ही है, जिसको आज आंशिक रूप से विज्ञान भी मान रहा है। पूर्ण रूप से आचार्य भगवंत के अनुरूप समझ ले सारे विश्व में एक सफलता, विकास और सच्चे अर्थों में शांति संभव है। तो आचार्य भगवंत की इस कविता के माध्यम से आज मंगलाचरण कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है सार्वभौम एवं सर्वोदयी सफलता के सूत्र। सफलता पाते चलो, पाने चलो। सफलता पाते चलो, लक्ष्य को प्राप्त करो, सभी बंधन तोड़ो, पावन उदार बनो, आत्मविश्वासी बनो, व्यापक ज्ञान करो, आत्म अनुशासी बनो, धैर्य से आगे बढ़ो। तुझ में अनंत शक्ति, स्वशक्ति का ध्यान करो, शक्ति जागृत करो, प्रगति पथ में चलो, सफलता पाते चलो, लक्ष्य को प्राप्त करो, सभी बंधन तोड़ो, पावन उदार बनो। शक्ति छीन न करो, अपव्यय नहीं करो, नकल भी नहीं करो, प्रतिस्पर्धा भी न चलो, सभी बंधन तोड़ो, पावन उदार बनो, आत्मविश्वासी बनो, व्यापक ज्ञान करो। आगे तू बढ़े चलो, विरोध पार करो, निंदक की चिंता छोड़ो, लक्ष्य को प्राप्त करो। सफल होने पर दम्भी नहीं बनो, घमंडी नहीं बनो, सफल होने पर विरोध नहीं होंगे, निंदक भी नहीं होंगे, सफलता पाते चलो, लक्ष्य को प्राप्त करो। आगे बढ़ते जाओ, अनुभव प्राप्त करो, सरल होगा मार्ग, अन्यथा न संभव। पानी के बिना कभी तैरना न संभव, चलना बिना कभी
अनुभव ना संभव, सफलता पाते चलो, लक्ष्य को प्राप्त करो, सभी बंधन तोड़ो, पावन उदार बनो। तैराकी है तू पानी, बनता सहयोगी, तथा ही अनुभव भी मार्ग में सहयोगी। आत्मशक्ति बढ़ेगी, सफलता प्राप्त होगी, आत्म उपलब्धि ही सफलता है कनक की। सफलता पाते चलो, लक्ष्य को प्राप्त करो, आत्मविश्वासी बनो, व्यापक ज्ञान करो, आत्म अनुशासी बनो, धैर्य से आगे बढ़ो, सफलता पाते चलो, लक्ष्य को प्राप्त करो। दूसरी आध्यात्मिक कविता है ज्ञानानंद समता रस मैं पाऊं पान करूं। पायो जी मैंने ज्ञानानंद रस पायो, पायो जी मैंने समता रसायन पायो, पियो जी मैंने आत्मानंद रस पियो, जिससे परे ना और कोई रस, मैं अनुभव से पायो, पायो जी मैंने आत्मानंद रस पायो। जिसे पाने हेतु चक्रवर्ती भी षटखंड वैभव त्यागो, तीर्थंकर मुनि मौन में रह कर सतत निजातम ध्यायो, पायो जी मैंने समता रसायन पायो। आत्मा ही मेरे, आत्मा में ही मेरे अनंत वैभव, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, अनंत शांति तृप्ति भी मुझ में, साध्य साधन भी मुझ में, मोक्ष मार्ग मोक्ष भी मुझ में, मैं अनुभव से पायो, पायो जी मैंने आत्मानंद रस पायो, पियो जी मैंने ज्ञानानंद रस पियो। यथा तड़पती पीड़ा से मछली जल से होकर पृथक, भले उसे रखो स्वर्ण फर्श में, तथापि न मिले कुछ सुख, ज्ञानानंद परे मिले दुख, समता रस परे दुख, पायो जी मैंने ज्ञानानंद रस पा। राग द्वेष मोह काम क्रोध मद ईर्ष्या तृष्णा वैर विरोध, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि चाह, भोग आकांक्षा निदान, ये सभी हैं अनात्म स्वभाव, इनसे न मिले आत्म वैभव, अतः ये सर्व दुख भाव, मैं अनुभव से पायो, पायो जी मैंने ज्ञानानंद रस पायो। पर निंदा अपमान तेरा मेरा भाव, संकल्प विकल्प संक्लेश, अपेक्षा उपेक्षा प्रतीक्षा भाव, दबाव प्रलोभन तनाव,
सभी हैं विकार स्वरूप समता रस विनाशक, मैं अनुभव से पायो पायो जी मैंने समता रसायन पायो। विज्ञापन पत्रिका टीवी प्रसारण माइक मंच पंडाल निमंत्रण, गाजा बाजा साज सज्जा भीड़ जयकार पूजा, मद से रहूं मैं दूजा स्वात माँ की करूं मैं पूजा, शांति रस पान करूं मैं अनुभव से पायो पायो जी मैंने ज्ञानानंद रस पायो। एकांत शांत प्रदूषण मुक्त ग्राम जंगल शहर निवास, ध्यान अध्ययन मौन युक्त आत्मरमण करूं सतत, मुझ में निवास करूं सतत, मैं अनुभव से पायो पायो जी मैंने समता रसायन पायो। अनात्म सर्व विकार त्याग कर स्वशुद्धात्मा ही मैं ध्याऊं, अध्ययन मनन कथन करूं कनक स्व आत्म पाऊं, कनक सच्चिदानंद बनूं, शुद्ध बुद्ध आनंद बनूं, पायो जी मैंने समता रसायन पायो, पियो जी मैंने ज्ञानानंद रस पियो, पियो जी मैंने समता रसायन पियो। जय बोलो ज्ञानानंदी आत्मानंदी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव। नमस्ते मनीष जी, नमस्ते। अब मैं आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ, गुरुदेव आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा अभी बहुत दिन से परिग्रह और अपरिग्रह, आत्म स्वभाव और वैभाविक भाव, स्व स्वभाव और पर स्वभाव का वर्णन चल रहा है। इतना दिन हो गया, अभी भी विषय किसी को भी पूर्णतः स्पष्टता से समझने में नहीं आ रहा है और स्पष्टता से बोल भी नहीं पा रहे। शब्द भी, भाव भी स्खलित होता है। क्यों? अनभ्यास विषम विद्या। जैसे सामान्य विद्याध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए भी बोलते हैं, अनभ्यास विषम विद्या। अभ्यास नहीं करने पर जिस प्रकार विद्या विषम हो जाती है, समझ नहीं आती है, कष्टदायी होती है, इसी प्रकार मोहिदेव अनंत भव से, अनंत काल से, इसे विभाव से, परभाव से, परिग्रह से
अंतरंग परिग्रह बहिरंग परिग्रह से लिप्त है, संश्लेषित है, कथनचित तन्मय है। तन्मय मैंने उसी ही मय, मैंने स्वयं को शरीर मानता है, स्वयं को राजा महाराजा धनी गरीब पशु पक्षी नारिक मानता है, स्वयं को राग द्वेष काम क्रोधमय मानता है। इससे परे जो शुद्ध आत्म स्वभाव चैतन्य स्वभाव को, ज्ञानानंद स्वभाव को, परमानंद स्वभाव को न जाना, न माना, न अनुकरण किया, न अनुभव किया। इसलिए इसको जानना, मानना, अनुकरण करना सबके लिए कठिन होता है। अभी तक जो अनंत केवली हो गए, तीर्थंकर हो गए, अरिहंत सिद्ध हो गए, उन्हें भी हुआ है। वे भी अनादिकाल में यही अविद्या में, अज्ञान में, मोह में लिप्त थे। फिर धीरे धीरे उनमें आत्म जागृत हुई, आत्मज्ञान हुआ, आत्मानुभव हुआ, जिससे वे वैराग्य संपन्न हुए और स्वस्वरूप की उपलब्धि उन्हें की। तो उसका क्या क्रम है अभी चल रहा है। पूरा त्याग तत्काल प्राग कभी भी कोई नहीं कर पाते हैं, कुछ अपवाद को छोड़कर। तो कैसे आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो, विभाव परभाव मिथ्या माया मोह से जीव दूर हो, आत्मा से परमात्मा बने, वो वर्णन चल रहा है। इसलिए ये जो विषय आप लोग क्या लगभग सब रागी मोही कामी क्रोधी सब के लिए। तो फिर इसको किस प्रकार प्राप्त किया जाए वो क्रम बता रहे हैं। धीरे धीरे मनुआ, धीरे धीरे सब कुछ हो। स्लो एंड स्टडी विन द रस, सने कंथा सने पंथा सने पर्वत रोहना। धीरे धीरे काम संपादन होता है। तुम लोग को तो धन कमाने में, भोग भोगने में, लड़ाई झगड़ा करने में, शत्रु को मारने में ये प्रयोग अनादिकाल से क्या है। मैंने भी अनादिकाल से क्या है, भले इस भव में तो एकदम नहीं बाल्यकाल से, परंतु पहले तो आनंद भाव क्या। परंतु आप लोग को मैं ये है इस भव में भी नहीं कर पा रहे अभी तक का, वृद्ध होने के बाद भी 17 से 90 साल के होते हुए। यही अंतर तुम लोग में मुझ में अभी। परंतु तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, तुम भी जीव, मैं भी जीव। परंतु प्रायोगिक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में, वर्तमान में तुम में मुझ में बहुत अंतर है। जो आप लोग को बोलते मैं भी अनुभव करता हूं। जिस विषय को मैं बहुत वर्ष पहले अति कम उम्र में जान लिया, मान लिया, अनुभव कर लिया, लेख लिया, 30-40 वर्ष पहले, 42 वर्ष पहले, उसको अभी वृद्ध साधु, आरिकाएं, पंडित आप लोग कभी नहीं समझ पा रहे। तो इसलिए
अभी कितना दिन हो गया, लगभग 11-12 दिन हो गया। 1 वीक की सीरीज में तो आप लोग को 1 सप्ताह का कोर्स पढ़ करके परीक्षा दे करके भी ये निकल लेते हो, परंतु अभी परिग्रह परिग्रह के शब्द को भी सही रूप में प्रयोग तक नहीं कर पा रहे। जहां अपरिग्रह बोलना चाहे वहां परिग्रह, जहां परिग्रह बोलना चाहे वहां अपरिग्रह। माने दिन को रात और रात को दिन बोल रहे हो आप लोग। इससे मुझे बहुत ज्यादा समझ आ जाता है। तो आत्मा को छोड़कर तो सब शरीर से पर, परंतु उसको कैसे प्राप्त करना है वो बता रहे हैं। जैसे दूध में घी होते हुए भी उसकी प्रक्रिया है, दूध को जमाना, दही बनाना, उसको बेलना, फिर मक्खन निकालना, फिर उसको गर्म करना आदि। ऐसे ही ये होता है। जो आप लोग को बूढ़ा बूढ़ी होकर के बाद भी, 17 साल होने के बाद भी, साधु साध्वी होने के बाद भी, ब्रह्मचारी होने के बाद भी, अभी लगातार 11-12 दिन से पढ़ा रहा हूं, पहले भी हजारों से लाख बार पढ़ा लिया हूं, तो भी आज तक इसको सही नहीं समझ पा रहे। आज भी बोले जैसे, तो इसलिए जो आज भी बोले वो मास्टर साहब आने पर वो स्वयं बोलेंगे। हितेश मास्टर साहब है अभी आने पर वो बताओगे तो भी मैं सूचना को बता देता हूँ। कल भी बोले थे, आज भी बोले, आज भी 2 बार बोले हितेश अभी आएंगे, तो मैं उनको बोला हूँ आप ही बोलना, फिर मैं बताऊंगा। वो बोले थे गुरुदेव मैं सोच रहा था आप अज्ञानी हो। कल वो बोला, आज यहाँ जहां से मैं प्रवचन करूं यहाँ बोला, और सबके सामने चौका में भी बोला। फिर मैं उसको आशीर्वाद दिया, किताब भी इतनी बड़ी किताब, आशीर्वाद दिया सबके सामने। ये बोला जो भी अपनी गलती स्वीकार करते हैं सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ। उनके नाम पर कविता भी है और मेरी दृष्टि में वो श्रेष्ठ बन जाता है। मैं पहले भी पूछा था, आज सबके सामने पूछा, क्या तुमको जो मैं वेबिनार में बोलता हूँ वो हिंदी समझ आती? नहीं आती है। इंग्लिश नहीं, गणित नहीं, विज्ञान नहीं शायद अभी आ सकता है। क्यों आप लोग को ऐसे भ्रम होता है? तो स्वाभाविक, ये मोह, कुज्ञान, कुप्रवृत्ति अनादिकाल से हर दिन में हुआ है। तद्भव मोक्षका में भी हुआ है, अभी भी पद्म पुराण में चल रहा है। इसलिए आप जो समस्या है, मैं तो ज्ञान से पहले लिख लिया हूं, तब से लिख रहा हूं। अभी 381 ग्रंथ हो गया, मैं जानता हूं, परंतु आप लोग को बोलोगे तो प्रामाणिकता होगी, प्रायश्चित होगा, और मैं उसको स्पष्ट मार्गदर्शन दूंगा, आप लोग का दोष दूर करूंगा। बाह्य परिग्रह त्याग का कारण कल भी बताया था। पहले अंतरंग त्याग होते जाने पर बहिरंग त्याग स्वयं होता है। जब तक अंतरंग त्याग नहीं होता, बहिरंग त्याग नहीं होता है। जिस प्रकार जब तक दीपक स्वयं नहीं जलता है वो दूसरों को नहीं जला सकता है, और अंधकार दूर नहीं हो सकता है। बहिरंगादपि संगात यस्मात् प्रभवति असंयम अनुचितः परिवर्जयत अशेषम कम अचित्तम व सचित्तम व योपि न सक्तो शक्य तक्तो धन धान्य मनुष्य वास्तु वित्तादि तेपि सोपि
तनुकरणीय निवृत्ति रूपम यतस्तम। आज 2 श्लोक बोल रहा हूं। आज 2 श्लोक के बाद यह प्रकरण आप लोग के लिए अभी स्थगित होगा, आगे का विषय चलेगा। इस श्लोक के साथ और कुछ मैं श्लोक को बता रहा हूं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, आधुनिक विज्ञान, देश विदेश के मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र से लेकर के पहले भी वेबिनार में 8-10 हजार बार बोल गया हूं, कोई 1-2 हजार बार नहीं, ऐसे लाखों बार बोला हूं। तथापि ये विषय अभी भी आप लोग को सबको अति कठिन जटिल हो रहा है। माने आप लोग का बुद्धि से भी नहीं समझ पा रहे हो, अनुभव भाव से तो बहुत दूर। आज भी जैसे सिपाल से लेकर आज 2-3 गांव के लोग को बोले, कल भी बोले, रोज बोलते हैं, सुबह भी बोले। उनके कथन से मुझे अंतःकरण का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि भले आप लोग को तो कुछ भी नहीं समझ सकते हो, आप लोग को तो देखा करके बोलने पर भी नहीं समझ पाते हो। ये पेन है, इसको ले आओ, इतना भी अभी भी नहीं समझते हो। ये पुस्तक है, इसको ले आओ, इतना भी एक बार में आप लोग को नहीं समझ। तो मैं 8-10 हजार बार अभी 7 वर्ष में बोल गया हूँ, आप लोग सबको टोक गया हूँ। साधु यहाँ सब बैठे हुए, तो ये तो आप लोग के लिए बहुत कठिन है ही, मैं तो पहले ही जानता हूँ। केवल आप लोग का भाषा ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, धर्म का ज्ञान नहीं, यही बड़ा कारण नहीं है। अनादिकालीन कुसंस्कार, अनादिकालीन मोह, उसके कारण यही विषय हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में मैं जैसे हर विषय को अन्य धर्म में जोड़ कर बोलता हूं। प्रशांतम असंख्ययनेनो योगिना सुखम उत्तमम उपेत शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। ये गीता में है। युञ्जन्नेव सदात्मन योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमस्नुते। ये गीता के हैं। और भी आवश्यकता हो तो और भी बताऊंगा। इसमें भी यही आध्यात्मिक रहस्य बताया है। सुखम उत्तमम, जब योगी उत्तम सुख को, आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करता है, अनुभव करता है, तब वह विषय सुख, परिग्रह, राग द्वेष को त्याग करके प्रशांत बन जाता है, शांत बन जाता है। देखो, सुखमुत्तम योगी नाम सुखमुत्तम प्रशांतम असंख्ययेन उपेत शांत रजसम ब्रह्मभूत अकल्मष। जब ब्रह्म स्वरूप अकलंक निष्कलंक बन जाता है, तब बाह्य प्रपंच, बाह्य परिग्रह वो स्वयं त्याग हो जाता है, त्याग कर देता है। युञ्जन्नेव सदात्मान योगी विगत कल्मष, जो कल भी बताया, लाखों बार बताया, कल भी बोला। जब वो राग द्वेष काम क्रोध आदि त्याग करेगा, तब ये बाह्य त्याग भी होगा। जैसे कल ही भी बताया था, कर्तव्य परिहार मार्दव शौचादि भावनाया। केवल जबरदस्ती कुछ छोड़ने से कोई त्यागी होने जाएगा। जैसे कैदियों को जबरदस्ती या जेल के कानून के अनुसार, क्योंकि मैं आप लोग कई बार बताया हूं, मैं सेंट्रल जेल में जाकर के प्रवचन किया हूं 4 बार, इसलिए मुझे मालूम है। राज्य सेंट्रल जेल में, प्रदेश सेंट्रल जेल में और जिला सेंट्रल जेल में, तीनों में गया। इसलिए मुझे मालूम है वो सब सफेद वस्त्र पहनते, सब शुद्ध शाकाहार करते,
और अपने अपने धर्म के अनुसार वहां मंदिर है, गिरजाघर है, चर्च है, उसमें अपने अपने पद्धति से पूजा पाठ करते हैं। मैं केवल प्रवचन नहीं किया, सब घूम घूम कर देखा हूं, परीक्षण निरीक्षण किया हूं, पूछा भी। और मेरे साथ बड़े बड़े जो मेरे बड़े बड़े शिष्य रहते हैं वो भी रहते हैं, तो मुझे अनुरोध करते हैं, गुरुदेव आपके शिष्य को बोल के ये व्यवस्था करा दो, वो हमारी समस्या, ये भी मैं यथायोग्य निर्देश देता हूं, बोलता भी। तो जेल में जो रहते हैं ना स्त्री भोग कर पाते हैं, यहां तक मोबाइल तक मना है, मोबाइल भी नहीं रख सकते हैं, ना स्व इच्छा के अनुसार कोई ड्रेस पहन सकते हैं, ना स्व इच्छा के अनुसार कोई भोजन कर सकते हैं। तो भी क्या त्यागी हो गए, व्रती हो गए, प्रशांत मन वाले हो गए। इसी प्रकार मान लो कि आप विवश हो करके गरीब हो, रोगी हो, डोकरा डोकरी हो गए हो, या तुम्हारे दांत गिर गए, या तुम कम देखने लगे, चल नहीं पा रहे हो, तो कुछ खा नहीं पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, लड़ नहीं पा रहे हो, भोग नहीं कर पा रहे हो, कुछ त्यागी बनेंगे। कोई धार्मिक बनेंगे। यहां तक कि धार्मिक रूढ़ी से भी बन गए, कोई धार्मिक हो गया नहीं। ये भी अभी तक बता रहे गुरुदेव, ऐसे रहस्य कोई भी नहीं बताया। ये अभी अभी कुछ दिन से यहाँ पर निकला कि ये परसों बोल रही थी, अभी 2-3 दिन। ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर आचार्य तो बहुत वर्ष से बोलते हैं, 40-42 वर्ष से। मेरे गुरु श्री विमल सागर, भरत सागर, विद्यानिधि, देश भूषण, ज्ञानमती माता जी, वैज्ञानिक प्रोफेसर। अभी कॉलोनी वाले ज्यादा बोले, अभी श्रीपाल भिलोड़ा में श्रीपाल ही बोल पा रहे हैं, और एक तुम्हारे क्या नाम, मंजू, ये अभी एक बार बोली, वो दिन थोड़ा बोली थी। और ये जो निर्मला है, ये अभी बोलने लगी है। पहले तो कुछ भी आप लोगों को बोलना तक नहीं आता था, भले रिटायर्ड टीचर हो या अभी पढ़ाते हो। अभी भी यहाँ इस समय सब आज भी बोले, आज स्वयं टीचर ने बोला, बोलने नहीं जाता है। आज तो ये कैसे हैं? यही है, यही विषय तो मैं लिखता हूं, पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं। यही अमृत आप लोग के लिए विषय बन गया था, सबके लिए। रोज बोलते, आज भी बोले, क्योंकि आप लोग को अनादिकाल से काम भोग बंधक रूपी विषय प्रिय हो। गटर का कीड़ा गटर में ही जीता है, खाता है, पीता। उसको स्वच्छ पानी में डाल दो, वो मर जाएगा। इसलिए जिसे जलाशय से पानी लाया जाता है, उस जलाशय में ही वो जीवाणु छोड़ा जाता है, क्योंकि वो केमिकल कंपाउंड अलग अलग होता है। वो अन्य पानी में वो जीव मर जाएगा। तो क्या है, जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म में क्या बताया गया वो बता रहा हूं। और आधुनिक विज्ञान में भी सिद्ध हो गया, जो आप लोग को बहुत बार सुन लिए, कविता में भी सुन लिए, मेरी कई किताब में। भले आप लोग को आज भी सिपाल बोले थे, सब बोल रहे थे, गुड्डू आप इतना बताते हो, हमारा ज्ञान वर्ण कर्म का इतना बंध है, कम समझ आता है, कम याद रहता है, कम बोल पाते हैं। ये तो सब बोलते हैं, केवल सिपाल नहीं। मेरे आचार्य श्री वैज्ञानिक चांसलर जगदीश सब, तुम तो बहुत कम पढ़े लिखे बीए में करने वाले हैं। आज तो वो मास्टर साहब को अच्छे धुलाई के, अभी आएंगे तो और ज्यादा धुलाई कर, दिखाई नहीं दे रहे इसलिए कम धुलाई कर रहा हूँ। तो स्वयं बोले थे, गुड्डा मुझे अच्छी धुलाई कर रहे, रियल कर रहा हूँ। सुनो तो कैसे उपेत शांत रजसम गीता का है, ब्रह्मभूतम अकल्मष। जब
कल्मश रहित होगा, तब वो ब्रह्मभूत बनेगा, आत्मस्वरूप बनेगा, अंतरात्मा बनेगा, अंतरात्मा से परमात्मा बनेगा। भले आप लोग तो जैन धर्म के परिभाषा में कुछ भी एक भी नहीं आती है, क्या हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, आधुनिक ज्ञान विज्ञान समझो। आज भी वो मास्टर साहब को आदमी सबके सामने बोला, पुरस्कार भी दिया, बोला युंजन्मेव सदात्मान योगी विगत कल्मष। बाह्य को छोड़ कर जब योगी स्वयं में प्रकृत होते हैं, विषय वासना परिग्रह आदि, सुखेन ब्रह्म संसम। जैन धर्म में भी ब्रह्म ही है, परंतु आप लोग को तो आत्मा शब्द भी नहीं बोल पाते, स्वयं को तो आत्मा तक नहीं जानते थे, नहीं मानते थे, लाखों बार बोल दिए, तो आप ब्रह्म शब्द क्या बोलोगे? शब्द भी आप लोग को अभी भी नहीं आता, आज भी नहीं। इसलिए मुझे अभी अभी धीरे धीरे समझ में आया, आप लोग को जो बोलते थे गुरुदेव को हिंदी नहीं आती है, केवल बकरा का मैं का घमंड का मैं आता है, एकदम सही बोल रहे थे। अभी 1.5-2 वर्ष में 1000 बार बोल गया, क्योंकि आप लोग को कोई हिंदी शब्द अभी भी नहीं आता, साहित्य का हिंदी भी नहीं आता, आर्ष कमर्स का भी नहीं आता, व्यवहार का हिंदी नहीं आता। आज भी बोले, आज भी बोले और सत्य बोले। 6 ढाला का भी हिंदी नहीं आती, 6 ढाला का भी। कल ना आज कोई महिला बोले थे, 6 ढाला में भी जो शरीर के मल का वर्णन है वो भी नहीं, कौन बोले थे? कल ही कोई बोले थे, वहीं बैठ गए थे। अभी भी साधु को नहीं आ रहा, साधु माता जी को, ब्रह्मचारी को याद भी बैठे, शरीर के कितने मल है उसका नाम अभी भी नहीं आता, अंग उपांग के नाम तक अभी भी नहीं आता। तो मुझे धीरे धीरे आप लोग को मैं समझ रहा हूं, मुझे तो आप लोग को समझने में इतना कठिन हो रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कानून, संविधान, कोई भी विषय समझने में मुझे इतना कठिन नहीं हुआ था। अभी भी मैं आप लोग को पूरा नहीं समझ पाया, इसलिए मैं कई लाख बार पूछ लिया। तो कैसे जब अकल्मष हो गए, निर्मल हो गए, आत्म सुख अनुभव होगा, तब बाह्य सुख का त्याग होगा, जो आप लोगों को इष्ट प्रदेश में कई महीना पढ़ाया हूं। यथा यथा समायांते उत्तमम सुखमुत्तमम तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभावपि, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभावपि तथा तथा समायांते संमितो तत्त्वमुत्तम। एक एक श्लोक कई कई दिन पढ़ा हूं, कई वेबिनार में ही, जो यहाँ उपनिषद में गीता में कहा, ऐसे उपनिषद में कहा, अष्टावक्र गीता में कहा और धम्म पद में कहा। तो जैन धर्म में एक वर्णन है, कैसे बहिरंगादपि संग संगात यस्मात् प्रभवति असंयम अनुचितः परिवर्जित अशेषम तम अचित्तम वा सचित्तम वा योपि न शक्नुवति त्यक्तुम धन धान्य मनुष्य वास्तु वित्तादि ते तोपि तदुकरणापि निवृत्ति रूप यथस्तम। यही हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ में, हिंदू धर्म के उपनिषद में ज्यादा, गीता से ज्यादा उपनिषद में लिखा है, गीता में से भी अधिक। परंतु गीता प्रसिद्ध हो गई, गीता उपनिषद में अनेक हिंदू प्रोफेसर से लेकर के, वैज्ञानिक से लेकर के साधु संत को पूछा हूं, उनको भी वो उपनिषद पढ़े तक नहीं, देखे तक नहीं। जैसे आप लोग को जैन धर्म के कोई उच्च ग्रंथ दर्शन तक नहीं, दर्शन तक, नाम तक नहीं, मेरे मुंह से नाम सुने, पढ़ने के बाद सुने। तो उसमें भी यही विषय है। शांति कुंतो अरनाथ चक्रवर्ती बनने के बाद भी इतना भोग वैभव होते हुए भी तृप्त हो गए।
अभी ऋषभदेव प्रकरण में बहुत पढ़ा दिया हूं। ऋषभदेव भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व। और उनको वैराग्य कितने में हुआ? हाँ, गणित आता है, सामान्य गणित अलग गणित छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल वहां 1 लाख पूर्व मानो के बराबर 1, तो उनकी आयु कितनी थी? 84 वर्ष की। और वो कब साधु बने? अलग गणित तो अभी भी किसको नहीं आएगा, साधु संत ब्रह्मचारी को भी नहीं आएगा, इसलिए मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूं लौकिक गणित में। हाँ, बहुत बाल ब्रह्मचारी हुए हैं, पंच बाल यति हुए हमारे यहाँ। हिंदू धर्म में सप्तर्षि हुए हैं, बाल ब्रह्मचारी हुए हैं, आदि हुए हैं। महात्मा बुद्ध होने वाले थे परंतु होने नहीं दिए उनके माता पिता। हिंदू धर्म के भी कई ऐसे बाल ब्रह्मचारी हुए, कई राजा हुए हैं, जनक आदि राजर्षि थे, राजा होते हुए भी वैराग्य संपन्न थे। अभी भी इतनी बड़ी किताब बनी है, आदर्श वैरागी भरत, राम के भाई भरत, इतनी बड़ी। आज भी विचार आया, प्रारंभिक भी मैं कर लिया हूं, अनंत वीर्य बाण भगवान हनुमान, उसके ऊपर में काम अभी एक किताब लिख रहा हूं। अब लोग को भी कोई हनुमान के बारे में नहीं जानते, हिंदू लोग को भी कुछ नहीं जानते। वो लंका जला दिया, वो उछाल मार लिया, वो पहाड़ को उठा लिया, इतना ही जानते। क्योंकि मेरे भी तो हिंदू धर्म के बहुत वैज्ञानिक प्रोफेसर बहुत वर्ष से, कोई अभी थोड़े हैं, उनको भी तो मैं पढ़ाता हूँ, उनको भी पूछता हूँ। अभी भी हमारे राजा जी यहाँ बैठे हैं वन को रखे, ये भी आध्यात्म पे भी सुनते हैं, परंतु इन लोग को भी कोई उपनिषद अष्टावक्र थोड़े सो पढ़ते हैं ना, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ते हैं। बड़े बड़े इनके पंडित साधु संत भी नहीं जानते, उनको भी मैं पढ़ाता हूँ। RSS के जो बड़े बड़े हैं उनको भी पढ़ाता हूँ, वो भी आते पढ़ते। यही तो भारतीयों की दुर्दशा है, अपनी संस्कृति और स्ववैभव को जानते नहीं होते। जबकि अभी विदेश के लोग बाह्य वैभव इतना प्राप्त करके भी 40-40 हजार 45 हजार करोड़ रुपया क्या करें, 1000 करोड़। आप लोग को तो 1-2 पैसा बढ़ाने के लिए नाचते हो, गाते हो, गाना बजाते हो, 1 पैसा बोली में बढ़ गई, क्या करते हो? जैसे तुम लोग को मोक्ष मिल गया ऐसे नाचते हो। कितनी तुम लोग की क्षुद्रता है, कितने तुम आसक्त हो, कितने मोही हो, कितने ढोंगी और कितना नाम कमाने वाले। इससे मैं पहले से जानता हूं, इसलिए 43 वर्ष पहले मैंने प्रतिज्ञा ले ली थी। 43 वर्ष शुल्लक अवस्था में बोल रहा हूं। अभी तुम लोग के कान मैं वेबिनार में सैकड़ों बार बोल, मेरी वितरागता निष्प्रता को आप लोग को सब मेरा घमंडी अज्ञान कुज्ञान माने आज भी बोले, इसलिए नहीं तो ये भी नहीं बोलता। तो कैसे त्याग होगा? जो पहले भी बोला, अभी भी बताओ, आगे भी बताऊंगा। बच्चा जन्म होते ही कोई दौड़ता नहीं है। हाँ, कुछ पशु पक्षी के बच्चे जन्म के बाद 10-15 मिनट में चलते हैं, दौड़ते हैं, परंतु मनुष्य का तो बच्चा महीनों से वर्ष। इसी प्रकार अनादिकाल के कुसंस्कार के कारण आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य में तत् पशुभी नारायणम ज्ञान विशेष खलु मानवानः ज्ञानेन बिना पशव मानवः। मानव भी पशु के बराबर आहार, भय, परिग्रह और संभोग में लीन रहते हैं। इसलिए इस दृष्टि से मनोविज्ञान, जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और अभी के विज्ञान भी
सिद्ध कर रहा है मनुष्य में पशु में ज्यादा अंतर नहीं, केवल 2-3% डीएनए आरएनए अंतर है चिंपांजी में और मनुष्य में। ये तो आप लोग कुछ समझ नहीं आएगा क्या मैं बोल रहा हूं, परंतु तुम लोग जो आज भी मास्टर साहब बोले ना, आप लोग घमंड चुर चुर करने के लिए मैं बोल रहा हूं, वो अभी देखा ही नहीं देते, नहीं आ रहे, मैं उनसे ही बोलवाऊंगा, यही पूछूंगा क्या ये एमएससी क्या है, क्या वो टीचर है। सबके सामने बोला, मान भी रहा डर, आज भी बोला मेरी धुलाई अच्छी चल रही है तो सुनो, तो कैसे बाह्य त्याग होगा जब तुम्हारी शक्ति नहीं है त्याग करने के लिए। त्याग करने के लिए ज्यादा शक्ति चाहिए, भोग करने के लिए कम शक्ति चाहिए। समता में रहने में, क्षमा में रहने में अधिक शक्ति चाहिए, क्रोध करने में, युद्ध करने में कम शक्ति चाहिए, बच्चा पैदा करने में कम शक्ति चाहिए, ब्रह्मचर्य में रहने में अधिक शक्ति चाहिए। परंतु तुम लोग को जैसे दुर्बुद्धि वाले ये अभी भी नहीं समझ पा रहे, तुम सब कम बुद्धि नहीं, दुर्बुद्धि, मिथ्या बुद्धि। आज भी जैसे सब बोले मास्टर साहब, तो ये आत्मवीर्य, आत्मशक्ति, आध्यात्मिक शक्ति जब जागृत होती है तब ये मोह शक्ति, कर्म शक्ति को वो परास्त कर लेते हैं। तब वो धीरे धीरे आत्म विकास होता। वो बता रहे हैं बहिरंगाद अपि संगाद यस्मात् प्रभवन्ति असंयम अनुचित। जो असंयम होता है, अनुचित काम होता है, परिग्रह होता है, भोगासक्ति होती है, ईर्ष्या द्वेष घृणा लड़ाई झगड़ा, ये सब अंतरंग विभाव से, कुभाव से, परिग्रह से। इसलिए परिवर्जित अशेषम, इसको संपूर्ण त्याग करने के लिए क्या करना पड़े? तम अचित्तम व सचित्तम व। ये भी सब पहले एक वेबिनार में कई हजार बार बोला। क्या तीर्थंकर से लेकर बुद्ध, हिंदू धर्म के जो ऋषि मुनि क्या गरीब थे ना, भिखारी थे। आज जैसे बता रहे थे, खाना नहीं मिलता था, पगले थे। तुम लोग को जैसे बुद्धिमान है, पढ़े लिखे थे, तुम लोग को जितना धनवान थे, उनका तो राज्य ही अभी भारत जैसे इसे 5, 6, 7, 8 गुना राज्य था। फिर महल तक छोड़ करके जंगल में क्यों रहे? क्यों? यही अंतरंग त्याग के लिए बहिरंग त्याग करके, विभाव त्याग करके स्वभाव में आने के लिए। तम अचित्तम व सचित्तम व। जैसे कल भी 2 कहानी बताई थी, कल में जो कहानी 2 बताई, सबको आनंद आ रहा है, वो कहानी को बोल नहीं पा रहे। परंतु तुम लोग को तो जहां तहां कहानी सुनते हो जीवन भर, बूढ़ा बूढ़ी डोकरा डोकरी साधु संत हो गए, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। नहीं तो मुझे भी कहानीकार मान लोगे और क्या क्या मान के पाप बांधोगे। भले अभी आप लोगों को अभी भी कोई मेरी भाषा विषय समझ नहीं आता है, तो भी आप लोग को तो कम से कम वेबिनार में बोले लगे हजारों नहीं लाखों बार। गुरुदेव आपका हर विषय, हर शब्द नया। पहले तो 25-26 वर्ष तक आप लोग ही बोले, जो यहाँ बैठे स्क्रीन पर बैठे। गुरुदेव को तो केवल अहंकार का एक मैं ही बोलना आता है और कुछ भी नहीं आता। आप लोग सब बोले नहीं, निंदा की माने भी है, कोई भी बता नहीं आप लोग। इसलिए आप लोग के जो कीड़े हैं ना, पढ़े लिखे, मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे हिंदी आती है, आपके कीड़े निकालने के लिए भी मैं बोलता कि कितना आधुनिक तुम लोग को पढ़े लिखो।
मैं आज मास्टर साहब को डायरेक्ट पढ़ा, तुम क्या एमएससी पढ़ा है, क्या तुम अब स्कूल में पढ़ाते हो, सबके सामने बोला। आज 3-4 बार बोला, अभी आया नहीं, आने पर और बताऊंगा उसके माध्यम से। और उनको बोला तुम्हें एमएससी पढ़ कर कुछ भी नहीं आता है, फिर आर्ट्स कॉमर्स के लेक्चरर प्रोफेसर कुछ बन जाए तो उनको क्या आएगा। इसलिए बोला था गुरुदेव, मुझे जब से ज्ञात हुआ मैं एमएससी पढ़ा हूं, मुझे बहुत पिटाई कर रहे, मेरी रियल कर रहा हूं। आज चौका में भी बोला अवश्य पिटाई कर रहा हूं, अभी आएगा तो और पिटाई करूंगा। तो फिर कैसे, यो भी न शत्रु बनती, यदि आत्मशक्ति नहीं है क्या करे। जैसे कल बताया पुष्प डाल की कहानी के माध्यम से, पुष्प डाल गरीब था, कानी लुगाई थी, कानी लुगाई का भी ध्यान करता रहा है, और राजकुमार होते हुए भी 32 सुंदर सुंदर रानियां राजमहल छोड़ दिया। तुम लोग को भी ऐसे ही हो ऐसे ही हो तुम लोग को। जैसे चिंटी है, मधुमक्खी है, कीड़े मकोड़े हैं, पशु पक्षी भी है, यही काम करते हैं, प्रजनन करते हैं स्वयं के लिए और संतान के लिए संग्रह करते हैं। भले ये शायद तुम लोग को अभी भी नहीं समझ सकते हो, यही करते हैं। चिंटी भी क्या करते हैं, थोड़ा पशु पक्षी नहीं जानते, चिंटी भी क्या करती है, सब संग्रह करती है। तो संग्रह करना अनादिकाल से जीव अभ्यस्त होने के कारण, मोहासक्त होने के कारण, लोभी होने के कारण, परिग्रही होने के कारण ये सरल है, परंतु त्याग करना सरल नहीं है, ये बता रहे हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, योपि न शक्नु बनती धन धान्य मनुष्य वास्तु वित्तादि। तो अभी 10 दिन से चल रहा है, धन धान्य त्याग नहीं कर पा, मनुष्य में स्व स्त्री, स्व पति, स्व कुटुंब, स्व भाई बंधु को त्याग नहीं कर पा रहे हो, वास्तु में घर आदि वित्त आदि त्याग नहीं कर पाते हो, तो क्या करोगे। नहीं मामा से खाना मामा अच्छा है, आप लोग को बोलते हो, ये सब आप लोग कह, मेरे नहीं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये भी बोलते हो, ये आप लोग की है। भले मैं 40-42 वर्ष पहले इसको भी मानता था, बोलता था, परंतु ये मेरे लिए अभी नहीं है, ये सब मुझे अभी एकदम नहीं चाहिए। मैं तो लौकिक गणित से परे अलौकिक गणित से मैं समझता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ। तुम लोग तो आधुनिक प्राथमिक गणित भी नहीं आता है। तो फिर क्या करना चाहिए, सोपी तनु करणीय, जैसे मोटी रस्सी है उसको तोड़ना कठिन है, तो उसको क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके ढीले करते हैं और एक को तोड़ते जाते हैं, फिर पूरा तोड़ते हैं। इसी प्रकार कपड़ा भी है, इसी प्रकार 2-3 लकड़ी भी है, तो नहीं पाते एक एक। इसी प्रकार एक कदम से कोई यहाँ से तो मैं पावापुरी, चंपापुरी, समय शिखर, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई नहीं जा सकते हो, परंतु कदम कदम पर तो जा सकते हो। इसी प्रकार सोपी तनु करणीय, तनु माने इसका क्या अर्थ बोला, तो तनु करणीय देखो किसी को आता नहीं। मैं अभी मेरी परीक्षा करने के लिए पूछा हूं कि आप लोग को अभी भी कितने शब्द ज्ञान है, किसी को नहीं तनु करना। ये बहुत बार पढ़ा दिया हूं, ग्रंथ में पढ़ा दिया हूं, अन्य प्रकरण में। तनु माने क्षीण करना, कम करना, ये तनु करनी है। हाँ, विद्यानंद बोले, क्योंकि ये मैं कई बार बोले, अभी वेबिनार में बहुत बार 8-10 बार बोल दिया। अभी भी जो पढ़ा रहा हूं केवल विद्यानंद को छोड़ करके किसी के भी
इस विषय में बोलने का मैं अधिकार दिया ही नहीं आप लोग, ना साधु को, ना ब्रह्मचारी, ना माता जी को। यहाँ बैठे तो आप लोग को बैठे विद्यानंद लिख लीजिए, कम करना, क्षीण करना। तुम लोग तो शरीर को भी क्या बोलते हैं, क्या बोलते आता नहीं आप लोग की भाषा। हाँ, बदन और हाँ, बड़ी, शरीर को बड़ी बना दे, देह को बड़ी बना दे, ऐसे बोलते हैं। व्यायाम करके, अच्छा खाना खा करके देह को बड़ी बनाए, ये नहीं समझते कि देह का अर्थ बड़ी है। बड़े बूढ़े भी बोलते हैं इससे, पढ़े लिखे भी बोलते हैं। ये मुझे पहले भी मालूम था, आप लोग का भी ढोल का पोल पहले भी मालूम था, परंतु मैं दोषवाद मौन के कारण, मेरा स्वाभाविक गुण होने के कारण, मेरे कल जो एक वैज्ञानिक एक प्रोफेसर शिष्य आए थे, वो भी बता रहे थे, शिपाल भी बता रहे थे, मैं किसी कभी तक नहीं बताता था, कभी दूर करने के लिए पढ़ाता था, सिखाता था। तनु करणीय, क्षीण करना, निवृत्ति रूप यतस्तत्वम। एक दिन विद्यानंदी बोले थे, गृहस्थ तो अभी त्याग नहीं करे, मैं तत्काल बोला है, अभी नहीं बोलना, ये पढ़ा दिया गया, अभी पढ़ाया जाएगा। आपको ज्यादा गहन विषय पढ़ा है, वो गहन विषय बोलना है। तो देखो फिर कैसे करोगे। तीर्थंकर अभी सब बाल ब्रह्मचारी नहीं थे, जितने सलाका पुरुष सब बाल ब्रह्मचारी नहीं थे। कोई अंतिम स्वर्ण में दीक्षा ली, कोई मध्यम में, 5 बाल जति कम उम्र में। इसलिए आत्मानुशासन आदि में इसका बहुत वर्णन है। इसलिए तुम लोगों को अनुव्रत लेना चाहिए, और जो न्याय से उपार्जित धन कमाते हो, जैसे पहले बताओ, अभी आगे आएगा, उस धन का सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग क्या करना चाहिए पहले बताया, विवाह करके, आगे बताऊंगा, परिवार के लिए, स्वयं के लिए, धर्म के लिए विवाह करके दान सहयोग परोपकार में लगाना चाहिए। जो शेष बचा, यदि शेष भी बचा, यदि आप दान में नहीं दोगे, वो भी कंजूसा है, जो मैं आगे बताऊंगा। जो पहले भी बताया, जो आहार दान नहीं देता वो हिंसक है, वह लोभी है, लोभी है, हिंसक है। तो इसलिए ये है क्रम, परंतु ये क्रम सबके लिए जरूरी नहीं। जैसे पंच बाल गति, कहाँ उनको क्रम, परंतु ये क्रम सामान्य सब जीव के लिए, महापुरुष के लिए क्रम नहीं चाहिए। वो एकदम जंप करते, एकदम चतुर्थ गुणस्थान से एकदम 7वां गुणस्थान में चल जाते हैं। तो आप लोग को समझ नहीं आएगा, साढ़े विद्यानंद को छोड़कर लोग भी अभी संभव नहीं है। तो ऐसे, इसलिए सबसे पहले अन्याय से धन नहीं कमाना, जो पहले 1000 लाखों बार बोल दिया, अभी आगे बताऊंगा। न्याय से धन कमाना, न्यायोपात धन यजन। फिर जो न्याय से कमाने के बाद उसका 4 विभाग करना चाहिए, जो पहले बताया, आगे बताऊंगा। परंतु आप लोग क्या, आज तो सिपाल बोले, पहले बोले, मैं खुद बोला 1000 से लाख बार जो बोल दिया, वो भी आप लोग को याद भी नहीं रहता, ना बोल पाते हो। 10-20 छोड़ो, सैकड़ों छोड़ो, 1000 छोड़ो, लाख। और आप लोग कई लाखों बार बोल दिए कि आप जिनवान की निंदा की, इसलिए आप लोग को स्मरण शक्ति मंद है। मैं तो पढ़ेगा, अभी अभी आप लोग को मान रहे हो, अति मंद है। कारण मैं आप लोग कई बार बोला, मेरे तो दिगंबर, सितंबर, हिंदू, मुसलमान सब शिष्य है, कोई भी जिनवान की निंदा नहीं की, केवल 5 गांव को छोड़कर। अभी कल परसों भी आए थे बिजोलिया के, वहां तीनों पंथ है,
तीनों पंथ में चातुर्मास अभी भी आए थे। अभी जो कल परसों आए थे उस समय में लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया दिए थे। अभी ब्रह्मचारी वगैरह बताते हैं अभी 50 लाख रुपया होगा। वो 13 पंथी ज्यादा मेरे साहित्य 13 पंथी और 77 में किया, 20 पंथ चातुर्मास और आहत दिया। हाँ अभी दे रहे तो आप लोग की कमी भी बता रहा हूं, क्योंकि अभी भी सिपाला बोले हैं, 100 बोले हैं, आप लोग को स्वयं की कमी तक नहीं समझ पा रहे। कमियों को भी गुण मान लेते हो, गुणों को भी दुर्गुण मान लेते हो। ये सबसे बड़ी विषमता तुम्हारे 5 गांव में ही है और कहा नहीं है इसे। तो इसलिए कैसे ऐसे क्रम से, क्यों आज मैं ज्यादा समय दे रहा हूं, क्योंकि इसके बाद भले अन्य प्रकरण में जहां तहां ये सब आएगा, परंतु परिग्रह का मैं समाप्ति यहां कर रहा हूं। इसलिए आप लोगों को बोलना है। और वैज्ञानिक राजमल उपस्थित हुए तो मैं उनको अभी 4-5 दिन पहले बोला था, वो 3 तारीख को या 4 तारीख को उपस्थित होंगे। कुछ मोबाइल में भी कुछ आया है, वो बताएंगे वैज्ञानिक राजमल, और पहले विद्यानंद बताएंगे, फिर आप लोग को बताओगे। कल से नया टॉपिक के प्रारंभ होगा। इसलिए आज आप लोग को क्या विपरीत समझते हो वो पहले बोलना, क्या नहीं समझते हो, क्या समझे, क्या समझना आया वो जरूर नहीं। क्योंकि डॉक्टर रोगी का परीक्षण करने के बाद, डायग्नोस करने के बाद फिर उपचार करता है। परिग्रह अपरिग्रह में अभी भी डायग्नोस सही नहीं हुआ है आप लोग का, आप लोग के माध्यम से। मैं तो 40-42 वर्ष से पढ़ाता हूँ, ग्रंथ लिखा हूँ, परंतु अभी आप लोग को अपना पाप, अपना रोग पकड़ने में नहीं आ रहा है। आप लोग सबको नहीं आ रहा है, साधु संत को भी, ब्रह्मचारियों को भी, माता जी को भी, केवल आप लोग को नहीं। केवल कुछ अभी समझ में आ रहा है, विद्यानंद जैसे बता रहे हैं, केवल विद्यानंद को छोड़ करके और किसी को भी नहीं, एक को भी नहीं। तो इसलिए आप लोग को बताएंगे। इसलिए मैं आज जल्द छोड़ रहा हूं, क्योंकि अभी दिन भी छूटा हुआ, हमारे भी बहुत काम रहता है। हाँ तो इसलिए, और आप लोग की ये फाइनल परीक्षा करके फिर फाइनल इंजेक्शन भी दूंगा, आप लोग सर्टिफिकेट दूंगा। हम महावीर भगवान की। पहले विद्यानंद बोलेंगे। हाँ आपको बोलना है तो बोलो कि डॉक्टर रीता आगे कि नहीं देगा। विद्यानंद जी गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आप अपने विचार व्यक्त करें। विद्यानंद जी कैसे पीछे होगा। हाँ बोलो डॉक्टर का विद्यानंद नहीं बहुत बात है आप लोग। नहीं है डॉक्टर अनम्यूट कीजिए, विद्यानंद जी गुरुदेव अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर राजमल जी जैन अगर उपस्थित हुए हैं तो वो भी अपनी बात रखें। डॉक्टर राजमल जी जैन। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। राजमल जी नहीं है। पूज्य गुरुदेव, आपने परिग्रह का वर्णन किया और हमें परिग्रह का पाठ पढ़ाया। गुरुदेव, आपसे पढ़ने के पूर्व परिग्रह हमारे जीवन का मुख्य धन दौलत ही थी, और धन दौलत इकट्ठा करने में हम कहीं बुराई समझे ही नहीं थे गुरुदेव। पर उस धन दौलत का इकट्ठा करने के बाद भी आपने उसमें बताया कि जो न्याय नीति से कमाया हुआ धन है, उस न्याय नीति से कमाए हुए धन का 25% दान देना जरूरी है, पर वो भी हमने कभी नहीं किया गुरुदेव। कमाया और इकट्ठा ही किया, उसका कभी सदुपयोग किया ही नहीं गुरुदेव, इसलिए वो हमारा न्याय नीति का हुआ ही नहीं गुरुदेव। और उसके अलावा आपने बताया कि वो चेतन और अचेतन परिग्रह,
अचेतन परिग्रह को ही हम परिग्रह माने, पर चेतन परिग्रह को कभी माने नहीं। और चेतन में भी अंतरंग और बाह्य परिग्रह दोनों प्रकार के बताए। तो बाह्य परिग्रह ही हम समझे, अंतरंग परिग्रह कोई समझे ही नहीं। अंतरंग के परिग्रह इतने थे हमारे गुरुदेव कि हम समझ ही नहीं पा रहे। आज भी है, अगर समझेंगे तो अच्छा है, पर अभी भी समझने नहीं है। मैं तो यही मानता हूँ गुरुदेव, क्योंकि अभी हमको बहुत भावनाओं की विशुद्धि लानी है। हमारे भाव कभी भी विशुद्ध नहीं रहते, पर प्रतिपल यूं कह सकते हैं कि हमारे भाव बदलते रहते हैं। हम सुनते हैं तब तक 10 बार हमारे भाव बदल जाते हैं गुरुदेव। आप बोलते हैं, हम सुनते हैं, ठीक है, अच्छा है, तब तो हमको अच्छा लगता है, पर 10 मिनट बाद हमारी मानसिक परिवर्तन होता रहता है। तो ये सब गुरुदेव आपने सिखाया और हमारे जीवन में थोड़ा बहुत उतरा है। पर ये उपलब्धि हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि गुरुदेव, नहीं तो हमारे लिए इतना उपलब्धि होना भी मुश्किल था, क्योंकि हम तो बिल्कुल विपरीत दिशा में थे गुरुदेव। हम अध्यात्म क्या है, अध्ययन क्या है, धर्म क्या है, ध्यान क्या है और सदगुरु क्या है, ये सभी विषयों में अज्ञानी थे और सब प्रत्येक में विपरीत ही थे गुरुदेव। एक भी बात हमारा ही सही नहीं थी, यानी हमारा दिशा बोध ही नहीं था कहीं से भी। हमने इतना समय गुजारा, वो एकदम व्यर्थ का समय गुजारा ही, कहने का मतलब आलस, प्रमाद और क्रोध, मान, माया, लोभ, मायाचारी, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इसी को कमाने में सारा समय गवा दिया गुरुदेव। और इनसे कमाकर हमने कितना पाप किया वो भी अनुमान नहीं बांध सकी गुरुदेव। पर आपने सारा बताया, उसके बाद आज पता लगा कि हमने कितना पाप बंद किया और इस पाप बंद को दूर करने का क्या परिणाम हो सकता है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसे दूर करने के लिए क्या करना है, ये सब आपने सिखाया गुरुदेव। सीखने के बाद ऐसा हो रहा है कि अब आगे क्या करना चाहिए गुरुदेव। अगर जो मन में आ रहा है वो आगे करे तो ये जीवन उत्तम बनेगा, नहीं तो अन्यथा जैसे थे वैसे ही थे वैसे ही रहेंगे गुरुदेव। पर आपका सतत सानिध्य, पावन आशीर्वाद और आपका ये मार्गदर्शन हमें तब तक प्राप्त होता रहेगा जब तक आप देते रहेंगे और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव कि हमारा जुड़ाव, हमारा नाता आपसे कभी नहीं टूटे, जीवन पर्यंत हम आपसे जुड़े रहें और आपकी वाणी को श्रवण कर हमारे जीवन को उन्नत उज्जवल बनाए। ऐसी मंगल भावना आपने जो परिग्रह संबंधी बताया बहुत ही अमूल्य था, बहुत ही मूल्यवान था, उसे हम अपने जीवन में समझेंगे और आगे उतारेंगे, यही भावना रखता हूँ गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। डॉक्टर जीता है। हाँ, अन्य जो भी श्रोतागण हैं परिग्रह के विषय में अपनी भावाभिव्यक्ति करना चाहते हैं, अन्य अन्य प्रकार के कोई भाव व्यक्त करना चाहते हैं, वो भी बोल सकते हैं बिना किसी झिझक के, बिना किसी हाथ ऊंचा किए। सीधा बोलना शुरू करें। वो उन्हें अनम्यूट नहीं किया तो अनम्यूट कर दिया जाएगा। नहीं तो आप यहाँ सुबह साइड नहीं बोलना, पहले क्या नहीं जाते थे। हाँ, विषय नहीं बोलना, बोलो तब तक आप बोलो। पूज्य सुबह सागर जी गुरुदेव अपने अभिव्यक्ति देंगे, उसके पश्चात बाद में जो भी बोलना चाहे वो तैयार रहे। क्या नहीं नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव आपसे जानने के पूर्व कभी भी परिग्रह अपरिग्रह का ऐसा जो व्यापक स्वरूप है, इसकी जो व्यापकता है, सूक्ष्मता है, इसकी वैज्ञानिकता, आध्यात्मिकता, इतने जो आयाम आप बता रहे हैं ये पूर्व में नहीं जाने थे। नमस्ते। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शुभ सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी बंबद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्मं खंतरि सुज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महनहना दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर वर्धवले अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम हूं फट स्वाहा। ओम आमसोई पत्तान, ओम नमो खिलोसोई पत्तान, ओम नमो जलोसोई पत्तान, ओम नमो शब्दोसोई पत्तान स्वाहा। ओम शांति शांति शांति।
नमस्ते गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव नमस्ते नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते जयकार गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। जल्दी बंद कर दीजिए महाराज। कल से सभी को अपना अपना अनुभव बताना है। कल से गुरुदेव अपन को टाइम दे रहे हम अपना अनुभव बताएं, पर हम अनुभव नहीं बता रहे हैं, तो इसलिए कल से सबको अपना अपना अनुभव बताना है परिग्रह पे। तो सब अपनी तैयारी करके आए, सबको अनम्यूट किया जाएगा।